हे एवरीवन। तो मैंने आपसे कल बोला था कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप मेरे साथ तैयारी करोगे, मैं भी आपके साथ तैयारी करोगे। तो हम 12 अगस्त से यानी आज से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। और वैसे ये मुझे कम्युनिटी पोस्ट पर पहले ही पोस्ट कर देना चाहिए था, बट आई एम सो सॉरी बिकॉज पर्सनल रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाई। थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू था एंड छोड़िए, है ना। तो 12 अगस्त जैसे हमारी कोई भी ड्रीम जॉब हो, आप मेरी कोई अलग ड्रीम जॉब है, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा एम्पीटेड वर्क एक में हो जाए और मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो आपका भी जो भी ड्रीम आपकी जॉब होगी, जैसे लाइक आपका सुपर टेट हुआ, सी टेट हुआ, अदर्स कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है आपका। तो हम 4 से 5 आवर डेली स्टडी करेंगे टिल द एग्ज़ाम, जब तक हमारा एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाता। जब तक हमारा एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाता हम 4 से 5 ईयर्स की स्टडी करेंगे। बिकॉज देखो, आई एम मैरिड और मैं जॉब भी करती हूँ, तो जॉब के साथ 4 से 5 ईयर्स ही निकाल पाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी। बिकॉज पूरा डे में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाता मुझे, और जॉब ही ऐसी है ना। स्कूल टाइम तो आप समझ ही सकते होगे। एंड जो वर्किंग है या जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए भी इसलिए वो भी मैनेज कर सकते, वो हो सकता है 1-2 घंटे आज ज़्यादा भी पढ़ लो, और यदि वो मदर है तो मैं नहीं कह सकती, बट इतना टाइम तो हमको निकाल रही है। तो 4 से 5 ईयर की स्टडी में हम क्या करेंगे, जैसे मॉर्निंग से नाइट तक की हम स्टडी करेंगे। मॉर्निंग में हमें कोशिश करनी कि हम 2 आवर्स निकालें। जैसे मैं 2 आवर्स में क्या पढ़ूंगी, जैसे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ूंगी, और इंग्लिश लिटरेचर में मैं प्रोज भी पढ़ सकती हूँ, पोइट्री भी पढ़ सकती हूँ। तो ऐसे सीक्वेंस वाइज मैं चीज़ों को पढ़ूंगी, ठीक है। इनको पढ़ूंगी और मुझे एक एक करके सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि किस दिन मैं क्या पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब जैसे डे है तो डे में मैं क्या करूँगी, अपना रिवीजन करूँगी। रिवीजन में जो मैंने लिटरेचर में पढ़ा या फिर जो मैंने ग्रामर में पढ़ा, जो लास्ट डे मैंने पढ़ा, वो डे में बस मैं रिवीजन करूँगी। जो मेरा लंच टाइम होता उस टाइम में सिर्फ रिवीजन टाइम रखूँगी, क्योंकि मेरे पास पढ़ने का उतना टाइम नहीं रहेगा। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में लंच थोड़ा सा मिलता है, ज़्यादा टाइम रहता है, तो उस टाइम में मैं अपना रिवीजन कर लूँगी। इवनिंग में हम 1 आवर्स करंट अफेयर पढ़ लेंगे और जीके पढ़ लेंगे। इवनिंग में कोशिश करूँगी मैं स्कूल से आने के बाद मेरे को करंट अफेयर और जीके की एक क्लास लेनी है। ये सोचो एक डोज है चाय के साथ, जैसे हम थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं ना, वैसे ही हमें करंट अफेयर और जीके पढ़ना है। भले ही पढ़ते हुए, भले ही उसको कैसे भी पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ना ही पढ़ना है 1 घंटे, ठीक है। एंड नाइट में हमें क्या करना है, सिर्फ ग्रामर पे फोकस करना है। तो ग्रामर में मैं 2 आवर्स नाइट में पढ़ूंगी। सारी चीज़ों से फ्री होने के बाद कोशिश करूँगी कि ग्रामर मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। तो 2, 1, 3 और 2, 5 आवर्स ईजिली मेरे निकल रहे हैं। तो मैं इस तरीके से स्टडी करूँगी। और आज 12 अगस्त है। इंग्लिश लिटरेचर का सेक्शन मेरा कंप्लीट अभी तो नहीं हो पाया। मैं क्यों झूठ बोलूँ आपसे, मैंने बोला ना आपको, पर्सनल रीज़न की वजह से मैं आपको नहीं अपडेट कर पाई, नहीं। बट ये है, तो अब इस तरीके से हम करेंगे। आज 12 अगस्त है, आप चाहो तो ये वाला फॉलो कर सकते हो, और मेरे पास अभी टाइम है। तो मैं अभी इंग्लिश लिटरेचर वाला जो मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई सुबह उठने से पहले, वो मैं फटाफट से कंप्लीट कर लूँगी, है ना। और इसी तरीके से डे में रिवीजन करेंगे, इसी तरीके से हम नाइट में। अब आपका यदि सुपर टेट है तो आप सुपर टेट में भी सारे सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट्स को ले लीजिए जो आपके थोड़े से ईजी हैं या टफ हैं, जो भी आपको लगता है, जहाँ से भी आपको पढ़ना है। वैसे आपने पेड कोर्स भी ले रखा होगा, तो आप ऑलरेडी आपको पता ही है कि क्लासेस में पढ़नी। तो इस तरीके से टाइम टेबल बनाकर थोड़ा सा पढ़िए मेरी तरह। जैसे आज मुझे ये पढ़ना है, तो आप भी अपने स्टडी को उसी तरीके से पढ़िए, राइट। अब बहुत से स्टूडेंट्स के पास बुक्स भी हैं सुपर टेट के, क्योंकि मोस्टली सुपर टेट की तैयारी करने वाले हैं। बुक्स भी है उनके पास, पेड क्लासेस भी हैं, सारा मटेरियल उनके पास है, बस अब उनको पढ़ना है। तो पढ़ना अब भाई शुरू कर दो। जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ये मत सोचो नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि आफ्टर नोटिफिकेशन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, और जो हमारे पास टाइम है वो यही है। ओके, आई होप गाइस समझ में आ गया होगा। अब मैं कम्युनिटी पर मैं जो पोस्ट करूँगी उसमें आप बेसिक से देख लेना कि कहाँ कौन सा टॉपिक पढ़ने वाली हूँ। थैंक यू।